रायपुर के एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल में हो रही है सीबीएसई की नेशनल एथलेटिक मीट 2023-24 सेशन की। और इसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगे। और ये पूरा इवेंट चलेगा 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर। और मेरा नाम शशांक है और मैं गजल हूँ। हम दोनों आप सबके लिए इस एथलेटिक मीट में क्या कुछ होगा पूरा डिटेल में आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी किस तरीके से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि लगभग 100 से ज़्यादा स्कूलों से यहाँ पर बच्चे आए हैं। और नंबर आपको गज़ल बताएंगे एक बार कितने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर एथलीट्स हैं जो कि स्कूल से आए हैं और इस मीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गज़ल कितने लोग आए हैं यहाँ पर, कितने एथलीट्स हैं यहाँ पर ओवरऑल? यहाँ पे लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं जो कि अलग अलग 20 कंट्रियों से आए हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है इवेंट, क्योंकि यहाँ पे एथलीट मीट होने वाला है। देखना होगा कि यहाँ पे बच्चे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनकी क्या रणनीति होती है इस चीज़ को लेकर। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है मेरे हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ ट्रैक इवेंट्स जो रहेंगे, जीते कोई भी, लेकिन बात ये रहती है कि अगर आप एक स्पोर्ट खेल रहे हैं तो उससे आप सीखते बहुत सारी चीज़ें हैं और वही आपको लाइफ में आगे चल कर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो ये एथलेटिक मीट एकदम दमदार होने वाली है। एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल में ये हो रही है रायपुर में। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको भी, हम लोग जितना एंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आप लोग भी उतना एंजॉय कर पाएंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर इवेंट्स चल रहे हैं। और इसके साथ ही सीबीएसई नेशनल एथलेटिक मीट की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले हो रहा है ये मार्च पास्ट। छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। Kasganj, Anita, Hathras, Aligarh and Pilibhit. Next up, we have Cluster 5, वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर, गाजीपुर, कौशाम्बी, बदरौना, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सबोदरा, अम्बेडकर नगर, सूजी महाराज नगर, चौली एंड सन, कबीर नगर। इस समय हमारे साथ में IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल सर हैं। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं इस एथलेटिक मीट के बारे में, उनका क्या सोचना है। और जब सर की बचपन की यादें भी इसके सहारे हम ताज़ा करेंगे कि जब इस तरह की मीट्स वगैरह सर के टाइम में होती थी तब कैसा फील करते थे। सर सबसे पहले तो IBC 24 डिजिटल पर आपका स्वागत है। और आपसे पहली चीज़ ये जानना चाहूँगा मैं कि जब इस तरह की मीट होती है तो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा प्रोत्साहन होता होगा, आपको क्या महसूस होता है, थोड़ा सा बताइए। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वो जीत हार से परे आपस में सद्भावना उनकी जो यहाँ आके डेवलप होती है। सब बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, देश की बात विदेश की बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये तो स्पोर्ट्स तो एक चीज़ देश को एक रखने का एक माध्यम है। और ये बच्चे यहाँ आकर के आपस में घुल मिल के जो बात करते हैं और जीत हार से बहुत दूर हैं। को यही राय देता हूँ, जीत और हार जिंदगी के दो पार्ट हैं। जीतने वालों को भी बधाई और जो नहीं जीते हैं उनको पुनः आगे जीत मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, जब इस तरह की मीट वगैरह जब आप लोग पढ़ा करते थे उस समय हुआ करती होगी, तो कुछ यादें उनकी आप बता पाएँ अभी? भाई मैं तो गांव के एक बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था तो नहीं होती थी, लेकिन ये ज़रूर खेल वहाँ भी होते थे। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये जो आजकल बंद हो गए हैं वो खेल उस वक़्त में हुआ करते थे। और मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला भव्य कि मुझे देखने को, लेकिन मैं भी अपने स्कूल में एक पुराने समय में जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैंने स्टेट लेवल की एक कुश्ती हुई थी जिसको मैंने 11वीं क्लास के बच्चे से लड़ा था जब मैं 5वीं में था। और मैंने 1100 रुपये का इनाम उस वक़्त मिला था मुझे।
तो ये लगभग कितने साल पुरानी बात होगी? ये करीब करीब 55 साल पुरानी बात होगी। 55 साल पहले देखिए 5th क्लास में थे और 11वीं कक्षा के स्टूडेंट को पराजित किया था। वो अपने आप में एक बड़ी चीज़, और ये जो कॉन्फिडेंस मिलता है, स्पोर्ट्स से जो कॉन्फिडेंस मिलता है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है हमें लाइफ में आगे बढ़ने में। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं सर अच्छे से परफॉर्म करेंगे और सब एक अच्छी स्पिरिट के साथ में जीत हार की भावना को एक तरफ रख के अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Gold in javelin throw and shot put. Participated in CBSE National 2022. और इस तरफ ये शॉर्ट पुट थ्रो चल रहा है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है शॉर्ट पुट ने वो पता चलेगा अभी। और इस तरफ ये जो आप एथलीट्स को देख रहे हैं जो ट्रैक पर खड़े हुए हैं, 800 मीटर की रेस अभी शुरू होने वाली है। तो एथलीट्स अभी अपने मार्क लेंगे इस ट्रैक के ऊपर, और वो रेड टी शर्ट में जो आप देख रहे हैं वो क्लैपर है। जैसे ही वो साउंड देंगे इस क्लैप का, एथलीट्स दौड़ना शुरू कर देंगे। ये देखिए रेस शुरू हो चुकी है 800 मीटर। तो एक साथ बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं। एक तरफ 800 मीटर रेस है, दूसरी तरफ शॉर्ट पुट थ्रो चल रहा है, और इस तरीके से CBSE नेशनल एथलेटिक मीट हो रही है। तो एक लैप कंप्लीट करते हुए 800 मीटर की रेस में एथलीट्स सारे दौड़ रहे हैं, आप देखिए। और इसके साथ ही ये रेस कंप्लीट हुई। 800 मीटर की ये रेस थी। 400 मीटर्स का ये जो ट्रैक है, इस समय हम लोग NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में मौजूद हैं और CBSE नेशनल एथलेटिक मीट का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर पारुल चौधरी हमारे साथ, जो हाल फिलहाल में ही 5000 मीटर जो रेस हुई थी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था इन्होंने। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं, और एथलेटिक मीट हो रही है यहाँ पर, तो उसको लेकर के कितना ज़्यादा उत्साह है थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम इस समय। पारुल, सबसे पहले तो IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर विभाग पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब इतने सारे आपने स्टूडेंट्स को देखा परफॉर्म करते हुए, और मतलब जो आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, आपके अंदर उनको देख करके कुछ अपने टाइम की कुछ यादें ताज़ा हुई? जब आप पढ़ा करती थी उस समय क्या ऐसी फैसिलिटीज़ वगैरह सारी कुछ मिलती थी आपको? हाँ जी बिल्कुल, मतलब इतनी फैसिलिटी तो नहीं मिलती थी, लेकिन हाँ ऐसे एथलीट होते थे, हम भी ऐसे ही जाते थे खेलने के लिए। तो मतलब मुझे भी देख के एकदम ऐसे हुआ कि हाँ मुझे भी भागना है, कंपटीशन करना है। तो यहाँ मौका अगर मिलेगा तो आप भागोगे? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको तो यहाँ इनको तो कोई हराने वाला है नहीं, क्योंकि जब 5000 मीटर में ये गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के आए हैं तो भाई यहाँ तो इनके आसपास भी कोई नज़र नहीं आएगा। लेकिन पारुल, एक चीज़ है कि जब हम किसी भी स्पोर्ट में रहते हैं या किसी भी हम एक प्रोफेशनल वर्क में रहते हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ख़ास तौर से स्पोर्ट की बात करेंगे तो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। डाइट से थोड़ा अभी हट करके बात करते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन है ये। खाने पीने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्योंकि हरियाणा से एथलीट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और हरियाणा का दूध, मक्खन, मलाई वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको खाने पीने में क्या पसंद है, थोड़ा सा मुझे ये बताइए। मतलब मुझे तो मम्मी जी के हाथ का आलू का पराठा। आलू का पराठा, हरियाणा में आप जाएंगे तो आपको आलू पराठे हर जगह मिलेंगे और वही इनका फेवरेट है। तो जब कुछ अपना टारगेट रहता है सामने, तो उस दौरान तो इन सब सारी चीज़ों को तो मिस करते ही होंगे, हट जाता होगा हाँ एकदम? जी, मतलब कि इन सब चीज़ों को हम दूर रहते हैं, बस बॉयल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो कोच जो रहते हैं स्ट्रिक्ट रहते हैं इन सारी चीज़ों को, कभी कभार चीट डाइट का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ जी बिल्कुल, मतलब कि वो तो जो हमारे कोच वो चॉकलेट भी नहीं खाने देते, तो मुझे चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर भी चुपके कर देती हूँ कभी कभी काम। ये रिकॉर्ड हो रही है। कोच साहब अगर आप देख रहे हो तो अगली जब आप मीट में जाएंगी ना, एथलेटिक मीट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चोरी चुपके चॉकलेट वगैरह खा लेती है। पारुल, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं ये बच्चों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आगे चल करके जब बोलते हैं ना कि एक पौधे को अगर सही तरीके से नरिशिंग मिले तो वो आगे चल करके एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो अभी क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स अभी से मिल रहे हैं तो आगे चल कर के लिए देश के लिए कितना अच्छी बात है और कितना गर्व वाली बात आगे चल के हो सकती है, आपको क्या लगता है? मतलब बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ से मतलब हमें प्लेटफॉर्म और डिसिप्लिन है, मतलब CBSE बोर्ड तो वैसे भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मतलब ऐसे ही जाके हम स्टेप बाय स्टेप जाके एक दिन अपने भारत का नाम रोशन करते हैं। ये सारा जो आपका अभी तक का जो सफ़र रहा है, उम्मीद कर रहे हैं हम कि आगे और बेहतर होंगी चीज़ें, देश का नाम और ज़्यादा ऊंचा होगा। आखिरी 2 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि कोई ऐसा एक मोमेंट जो आपको याद हो, चाहे वो इमोशनल मोमेंट हो या फिर ऑन फील्ड मोमेंट हो, जो आप अभी बताना चाहें। कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो कि आपके इस फील्ड से जुड़ा हुआ, जहाँ पर थोड़ी सी निराशा आपको लगी हो हाथ, उसके बाद आपको लगा हो कि नहीं यार, अगर वो ख़राब समय नहीं होता तो फिर आज ये बेटरमेंट, आज ये जिस मुकाम पर मैं हूँ यहाँ नहीं होती। ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपको याद है? हाँ जी बिल्कुल, अभी जैसे कि पिछले साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक हो रहा था, तो हमारा क्या उसमें रैंकिंग चलता है, तो है ना, उसमें 42 लड़कियां खेलनी थी और मैं 43 पे थी। तो उस टाइम मुझे लगा था कि मैं स्पोर्ट्स स्टॉप कर देती हूँ, अपना जाके जॉब वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं, यही था कि दिमाग में कि नहीं, मुझे एक बार तो मतलब अपना भारत का झंडा लहराना है जाके, तो बस मतलब यही सोच के मैं लगी हुई थी। आप यहाँ पर आए, अभी रायपुर में NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में आए हैं। जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, सीखने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, शायद इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा ही सारा माहौल रहता होगा। जो ट्रैक्स वगैरह यहाँ पर जिस क्वालिटी के बने हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी वैसा ही रहता होगा। इस बारे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने तो यहीं पर देखा है, बाकी आप विदेशों में भी खेले हो, तो इस तरह से ही इंटरनेशनल ट्रैक्स वगैरह सब रहते हैं? हाँ जी, ऐसे ही रहता है। मतलब जैसे कि मुझे कल SK तोमर सर की वाइफ ने इधर बहुत मतलब घुमाया था, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे सब दिखाया। तो सेम मतलब ऐसे ही रहता है जैसे कि मतलब एक इंटरनेशनल एथलीट को चाहिए। तो जी, एक जब यंग प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करता है और अगर उसको स्टार्टिंग से ही वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के परफॉर्म करने की जो थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, जो हेजिटेशन रहती है एनवायरनमेंट को लेकर, वो अभी से ख़त्म हो जाती है। और हम सब के लिए गर्व की बात है कि रायपुर में NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में इस तरह के सारी चीज़ें हैं और बच्चे उसमें ही आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं और आगे चल करके होपफुली देश का नाम ऊंचा करेंगे। पारुल, हमसे बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार जल्दी से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल है IBC 24 डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर है, साथ में हमारा एक और चैनल खबर विभाग है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ खबर विभाग को और IBC 24 को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर लें। IBC 24 को और खबर विभाग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर विभाग पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और मेरे साथ में एक खास मेहमान है डॉक्टर संजय चौहान, जो कि CBSE ऑब्जर्वर है। दरअसल NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में एथलेटिक मीट हो रही है और नेशनल एथलेटिक मीट है ये 2023-2024 सेशन की। तो उसको पूरा जिस तरह से ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया है, सारी चीज़ों का मुआयना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं सर, और इनसे ज़रा बातचीत करेंगे हम। एक तो ये पहली चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि CBSE ये जो मीट करवाता है, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, ऐसा मेरा सोचना है। आपको इस बारे में क्या लगता है, प्लीज़ बताइए।
देखिए सीबीएसई का एक मोटो है कि ब्रेन विद फिज़िकल एक्टिविटीज़, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि वो फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को इक्वल वैल्यू मिलती है। और आप अगर उसके सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम में भी जाएं तो जो सीबीएसई का फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसका पैटर्न भी इक्वल टू अदर सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ सीबीएसई 24 इवेंट्स में नेशनल लेवल के गेम्स करवाता है, जिसमें सारे जितने भी गेम्स हैं वो सारे ओलंपिक गेम्स हैं और एफिलिएटेड गेम्स हैं इंटरनेशनल बॉडी से। और जितने भी बायलॉज फॉलो होते हैं सीबीएसई के गेम्स में वो सारे जो है उनके जो हमारी जो नेशनल फेडरेशंस हैं उन्हीं के बायलॉज फॉलो होते हैं इसमें। और ये जो यहाँ पर सीबीएसई ने नेशनल एथलेटिक मीट को अलॉट किया है NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के लिए, ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ का जो ट्रैक फैसिलिटीज़ हैं और जो यहाँ पे फील्ड फैसिलिटीज़ हैं और अकोमोडेशन और फूड फैसिलिटीज़ हैं वो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन इंडिया है। तो पहली बात तो मैं सबसे पहले सीबीएसई को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सीबीएसई ऑब्जर्वर अपॉइंट किया, और स्पेशली डॉक्टर मंजीत सिंह जो डिप्टी सेक्रेटरी और सीबीएसई के स्पोर्ट्स इंचार्ज है। और साथ साथ ये हम लोगों को ये एश्योर करना होता है कि यहाँ पे जो बच्चे आएँ वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके जाएँ, उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई खाने की प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई रहने की प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ना हो, जिसकी सारी व्यवस्थाएं NH गोयल वर्ल्ड स्कूल ने बहुत ही अच्छे तरीके से की हैं। मैंने फिज़िकली जाके सारे रूम्स में जहाँ इनका अकोमोडेशन है, जहाँ इनका फूड एरिया है, उस सबको बहुत अच्छी से देखा और सब में बेहतरीन इंतज़ाम है और कोई कमी नहीं है। किसी बच्चे ने अभी तक मुझसे किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं की है किसी भी चीज़ के लिए। अभी कुछ समय पहले पारुल चौधरी से भी बातचीत हो रही थी, और जिस तरह का ट्रैक यहाँ पर बना हुआ है एथलेटिक्स के लिए, सेम उसी तरह का ट्रैक इंटरनेशनल लेवल पर भी मिलता है। तो ये सब मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद चीज़ हो जाती है, जो वो यंग एज से ही ऐसे ट्रैक्स पर परफॉर्म करते हैं, ऐसे ट्रैक्स पर शुरुआत से खेलते हुए आए हैं, जिससे कि वो जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो फिर उनको वो हेजिटेशन नहीं रहती। हमने मिल्खा सिंह का देखा था, उनकी मूवी आई थी उसमें देखा था, शुरुआत से वो ज़मीन पर दौड़ते हुए चल रहे हैं और अचानक से उनको स्पाइक्स पहना दी जाती है तो उनको फिर तकलीफ होती है। ऐसी ट्रैक जब रहता है तो उस पर भी दौड़ने में तकलीफ रहती है, लेकिन बच्चों को अभी ही ऐसा ट्रैक मिल रहा है। इसको लेकर के आप सबका क्या कहना है और आगे चलकर ये कितना बेटरमेंट के लिए साबित हो सकता है देश के लिए? इंडिया में अब स्पोर्ट्स को बहुत प्रायोरिटी मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट बॉडीज़ भी जितनी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, वो भी अपनी तरफ से पूरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं। और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक स्कूल ने 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक को यहाँ पर अपने स्कूल में बनवाया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि एक स्टेडियम्स में मिलता है। यहाँ पे स्टेडियम की फीलिंग आती है और इसी वजह से NH गोयल के वर्ल्ड बच्चे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मेडल्स भी ले रहे हैं। और अगर जो बच्चे यहाँ पर पूरी इंडिया से आए हैं उनको जो ये फैसिलिटी मिली है, ट्रैक फैसिलिटीज़ स्पेशली सिंथेटिक ट्रैक, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हम लोग सीबीएसई में भी ये कोशिश करते हैं कि जहाँ भी नेशनल मीट हो एटलीस्ट वहाँ सिंथेटिक ट्रैक ज़रूर हो, ताकि बच्चों को वही फीलिंग आए जो उनको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हमेशा मिलनी चाहिए। सही बात है, अगर सिंथेटिक ट्रैक रहता है तो फिर जो इंजरी का थोड़ा बहुत जो खतरा रहता है रनर्स के लिए, वो दिक्कत भी नहीं आती है। और इस तरह का जो माहौल बच्चों के लिए मिला है, उम्मीद करते हैं कि बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करें। जीत हार किसी की भी हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। जब आप इस लेवल पर आके खेलते हैं, इस लेवल पर परफॉर्म करना वो अपने आप में आपकी जीत रहती है। अच्छा, इसके बाद में एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए आप, और कितने कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, थोड़ा सा आप अगर जानकारी देना चाहें। यहाँ पर लगभग हमारे 2800 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें करीब करीब 400 हमारे 2800 के बाद 2800 के बाद करीब करीब 400 यहाँ पे टेक्निकल कोचेज़ और मैनेजर्स भी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो ये 3000 से ऊपर जा रहा है हमारी जो स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर 68 इवेंट्स का फाइनल होना है, जिसमें अंडर 14 में कैटेगरी में जो है बॉयज़ और गर्ल्स में 14 इवेंट्स हैं, अंडर 17 में यहाँ पर 26 इवेंट्स हैं और अंडर 19 में यहाँ पर 28 इवेंट्स हैं, जिनके फाइनल्स होंगे। और पिछली बार भी जिन बच्चों ने कुछ रिकॉर्ड्स किए हैं, हर साल रिकॉर्ड बनते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके की ट्रैक फैसिलिटी और फील्ड फैसिलिटी है, मुझे उम्मीद है कम से कम यहाँ पे 15 से 20 न्यू मीट रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा दे दिया है सर ने कि 15 से 20 नए मीट रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनने जा रहे हैं।
तो देखते हैं ये जो इवेंट चल रहा है किस तरीके से होगा, क्या कुछ होगा, परफॉर्मेंस बच्चे कैसी अपनी देंगे। जीत हार का यहाँ पर सवाल नहीं, यहाँ पर आकर के परफॉर्म कर रहे हैं, वही अपने आप में एक बच्चे की जीत है। इतने बड़े कंपटीशन जो अपने स्कूल में रहता है, वहाँ से उठ करके ऊपर आकर के आप एक नेशनल लेवल की मीट में परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने आप में एक जीत के जैसा रहता है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जो मीट हो रही है इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को।